वीडियो दिखाई दे रहा है? यस सर। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे गेट टर्न ऑफ स्विच। ये क्या है? ये भी जो है ना एक थायरिस्टर का ही प्रकार है। ठीक है। गेट टर्न ऑफ स्विच ये कैसा होता है? अपना जो एस जो पढ़े थे ना पिछले क्लास में, सेम वैसे ही रहता है। यस सर। इसको क्या कर सकते हैं, टर्न ऑन करने के अलावा इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, है ना। बाकी सब इसमें सेम रहता है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जैसा ही। इसमें क्या होता है जीटीओ में, एक इसको एक तरह से बोल सकते हैं कि ये जो है एसीआर का एक एडवांस वर्जन है ना। अपना सिंपल जो एसीआर होता है उसका एडवांस वर्जन है, क्योंकि इसमें हम लोग इसको स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। और क्या है इसमें, जीटीओ को, है ना, दो विपरीत ट्रांजिस्टर एनपीएन या पीएनपी, इसका जो बेस कलेक्टर टर्मिनलों को जोड़ के बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं इसका संरचना, है ना, जीटीओ की संरचना। तो इसमें क्या होता है, इसकी संरचना लगभग एसीआर के समान ही होती है। जैसा कि मैं बताया, इसका जो अंदर का जो संरचना है, कंस्ट्रक्शन जो है एसीआर के समान ही रहता है ना। एसीआर की भांति इसमें भी तीन टर्मिनल होता है, एनोड होता है, कैथोड और गेट। ठीक है। गेट। अब इसमें अंतर क्या होता है, इसमें केवल एक ही अंतर होता है कि अगर इसको हम लोग निगेटिव पल्स देंगे, किसको, गेट को, तब ये क्या करेगा, टर्न ऑफ की स्थिति में ये काम करेगा, है ना। बस यही डिफरेंस है इसमें एससीआर से। यह है इसका संरचना और इसका सिंबल का डायग्राम, है ना। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं एससीआर में जैसे कि होता है पी एन और एन पी, है ना, दो ट्रांजिस्टर को जोड़ के हम लोग एससीआर बनाते हैं। ठीक वैसा ही इसका संरचना है। इसमें क्या है आपका, एक तो एनोड हो गया, दूसरा है कैथोड, तीसरा गेट। इसमें भी अपना तीन टर्मिनल होता है ना। अब इसके सिंबल में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिंबल भी सेम है। बस इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे गेट के पास आप लोग देख सकते हैं कि दो एरो दिखाया गया है, एक अंदर की ओर और एक बाहर की ओर। तो ये दो एरो ये इंडिकेट करता है कि इसको हम लोग ऑन कंडीशन में और दूसरा है ऑफ कंडीशन में, दो कंडीशन में इसको हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए जीटीओ की जो है कार्य प्रणाली वो सेम तो एससीआर के समान ही होता है। क्या होता है इसमें, धारा का संचालन केवल फॉरवर्ड बायस में। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग इसको पॉजिटिव दिए, एससीआर में हम लोग क्या पढ़े थे, एनोड को जब हम लोग पॉजिटिव में रखेंगे और कैथोड को जब निगेटिव में, है ना, मतलब ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा तभी ऑन कंडीशन में काम करेगा। और यहाँ पे गेट को भी अगर हम लोग पॉजिटिव देते हैं तब इस कंडीशन में क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस में काम करता है ना, और ऑन कंडीशन में रहता है। ये तो ठीक है, हमको पता था क्योंकि हम लोग एससीआर में पढ़ चुके हैं। अब जीटीओ में क्या है, एक फ़र्क है कि अगर हम लोग, है ना, गेट टर्मिनल को अगर हम लोग निगेटिव देते हैं, निगेटिव सिग्नल दिए इसको, है ना, गेट को निगेटिव दिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये ऑफ कंडीशन में चला जाता है। अगर निगेटिव सिग्नल दिए या निगेटिव वोल्टेज दिए गेट को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑफ कंडीशन में, मतलब यहाँ से जो करंट का फ्लो हो रहा था वो नहीं होगा। ठीक है, ऑफ दिखाएगा।
जब पॉजिटिव सिग्नल देते हैं तब ये ऑन कंडीशन, और जब हम लोग गेट को निगेटिव सिग्नल देते हैं तब यह ऑफ कंडीशन में दिखाता है। ठीक है, यही एक डिफरेंस है इसमें। अब लास्ट टाइम हम देखते हैं इसका प्रयोग, है ना, जीटीओ का क्या क्या प्रयोग है। तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक तो ट्रिगर के रूप में, है ना, दूसरा है समंजनशील आवृत्ति इन्वर्टर में, मतलब एडजस्टेबल आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इन्वर्टर में, है ना। इन्वर्टर में इसलिए क्योंकि ये ऑफ और ऑन दो कंडीशन में काम कर रहा है, मतलब उससे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक तरह का फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं, है ना, इसलिए उसमें यूज़ होता है इन्वर्टर में। ठीक है, यहाँ तक समझ आया।